हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सलमान हाशमी, वेलकम टू डॉक्टर टॉक्स। आज ईद का दिन है, ईद मुबारक सबसे पहले तो। और मेरी जो है वो नाइट ड्यूटी है, और नाइट ड्यूटी में यहाँ पे ऑफिस पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ, बड़ा अच्छी बात है कि नाइट ड्यूटी रात में ही शुरू होती है, दिन में शुरू होती है। जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं ओस्लो में या नॉर्वे में, वहाँ पे नाइट ड्यूटी दिन 3 बजे शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे रात में 8 बजे शुरू होती है। तो दिन में जो कि सारे फैमिली के जो सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो गई हैं, और अब मैं नाइट ड्यूटी पे आ गया हूँ। कॉफ़ी मेरे हाथ में, मुझे बस गर्म करनी है, तो मैंने इसको निकाली थी 1 घंटे पहले। और हो गई गर्म। और अब जाके मुझे थोड़ी देर बैठने का मौका मिला है। इस वक्त रात का 11 बज रहा है। 3 घंटे बाद जो है मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है एज ए साइड, और 3 घंटे मैंने आज मेरी जो ड्यूटी है वो है, इसे कहते हैं ह्यूस वक्त, यानी मैं आज इमरजेंसी रूम में नहीं हूँ, बल्कि इस हॉस्पिटल के जितने भी मेडिकल वार्ड्स हैं उसमें कोई भी अगर बीमार होता है, जो पेशेंट वहाँ पे लेटा हुआ है, जो एडमिट पेशेंट है, तो उसको देखने के लिए मुझे जो कि एडमिट पेशेंट है, तो उनको देखने के लिए जो है वो मुझे बुलाया जाएगा, मुझे देखना पड़ेगा। और मेरे साथ मेरे जो है वो एक कुलीग भी है, जो कि इंटेंसिव जो वार्ड है उसके अंदर बैठा होता है। और अगर मुझे किसी चीज़ में मुश्किल होती है तो मैं उसके साथ जो है वो बात कर लेता हूँ फ़ोन पे। और क्योंकि हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा है, और वार्ड जो है वो फैले हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चलना ही पड़ता है। हमें एक स्पार्किसिकल, यानी वो जो होती है स्कूटी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो जो है वो मिली हुई है। लेकिन आज जो है वो मैं पैदल ज़्यादा चल रहा हूँ कि ईद में जो है हमने खाना जो है जिस तरह का खाया है दिन भर, उसको हज़म भी करना है, और थोड़ी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आ गई हैं जिस्म के अंदर, उसको जो है वो बर्न भी करना है। तो आज जो है वो पैदल ज़्यादा चलने का प्लान है। यूजुअली इस टाइप की जो ड्यूटी होती है, इसमें पूरे हॉस्पिटल में जो वार्ड्स हैं वहाँ पे जो बुलाया जाता है, उसमें अराउंड 10,000 जो है वो स्टेप्स हो जाते हैं पूरे दिन के अंदर। तो कॉफ़ी पी के फिर जो है वो इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएंगे। और पीसी मेरे सामने, पेशेंट्स की लिस्ट मेरे पास है। काफ़ी जगहों से भी मुझे फ़ोन आ चुका है। 3 घंटे में जो है वो पूरा घूम फिर के मैं आ गया हूँ। अब जाके बैठा हूँ, थोड़ा सा खाना खाया है, कॉफ़ी पीऊँगा, और फिर दोबारा अगर फ़ोन आता है, बल्कि एक आया हुआ है फ़ोन जिसको मुझे अभी जाके देखना है। फ़ोन पे जो है वो मैंने उनको बता दिया क्या क्या करना है, लेकिन अगर उसकी तबीयत दोबारा ख़राब होती है तो मुझे जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आराम है। और बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर अगर कुछ नया होगा तो आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए ब्रेक। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, और मुझे थोड़ी देर पहले अभी सप्लायर यानी नर्स का फ़ोन आया था कि एक पेशेंट है जिसको जो है वो पहले से COPD है, खोल्स उसे कहते हैं नॉर्वेजन में, और COPD उसका जो है वो गोल्ड ग्रेड 3-4 है, और ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल करती है घर में भी। और कुछ अर्से पहले उसको जो है वो इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ था, इन्फ्लुएंजा नमूनिया हुआ था। उसके बाद दोबारा जो है वो उसको कोविड नमूनिया हुआ कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले, और अब वो दोबारा से जो है वो एडमिट हुई हुई है सांस फूलने की वजह से। 1 मिनट, मेरा फ़ोन आ गया। हाय देयर सम स्वीपिट। हाँ, ये फ़ोन इसी तरह बजता रहा है पिछले 3 घंटों में, 4 घंटों में, और मैं इसी तरह जवाब दे दे रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हर दफ़ा जाना नहीं पड़ता, जाके देखना पड़ता है। लेकिन अब जो है आपको एक बड़ा स्पेशल, मेरे पास जो है बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा बताया था कि एक पेशेंट है, वो अराउंड 80 ईयर जो इसकी एज है, औरत है, और इसको जो है वो COPD है, गोल्ड ग्रेड 3 या 4, और घर में ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है 1 लीटर। पिछले 1 महीने पहले इसको जो है वो इन्फ्लुएंजा नमूनिया हुआ था, और 2 हफ्ते पहले जो है इसको कोविड नमूनिया हुआ था। और उसके बाद ये दोबारा से भी आई है, इसकी जो है वो सांस फूल रही थी, थोड़ी सी जो है वो ये सोमनोलेंट थी। और जब इसका एक एक्सरे लिया गया तो वो कुछ इस तरह था। यहाँ पे जो है ये इसको न्यूमोथोरेक्स है। और उसके बाद इसमें जो है वो ड्रेन डाला गया। ड्रेन डालने के बाद जो है वो इस तरह हो गया, ड्रेन ये बड़ा हुआ, और ड्रेन के बाद का जो न्यूमोथोरेक्स है वो रिजॉल्व हो गया। उसके बाद जो है आज इसका CT स्कैन किया, जिसमें जो है वो नज़र आ रहा है कि इसका जो न्यूमोथोरेक्स है वो ख़त्म हो गया। लेफ़्ट साइड पे न्यूमोथोरेक्स तो बहुत ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। लेकिन अभी जो है वो सप्लायर का मेरे पास फ़ोन आया, वो ये कहती है कि ये दोबारा से जो है वो सोमनोलेंट हो गई है। और सुबह भी इसकी एक एपिसोड हुई थी जिसमें इसका सैचुरेशन जो है वो गिर गया था, उसको 3 लीटर ऑक्सीजन जो है वो दी गई थी। उसके बाद जो है उसकी सैचुरेशन जो है वो मेंटेन रही है 86 के ऊपर। घर में जो है वो उसकी 85-86 तक ही रहती है।
और अभी भी जो है वो सिप्लायर का नर्स का जो है मुझे जो है फ़ोन आया था कि जो दोबारा से सोमनाइट होंगे यानी सोने वाली हो उसकी जो है वो सो रही है बहुत ज़्यादा। तो ब्लड केसेस मैंने कहा एबीजीज करो। उसके बाद जो है एबीजी करने के बाद इसकी कहाँ गया ये इसकी शुरू की एबीजीज है, ये पीएच है, ये CO2 है, ये जो है वो PO2 है। और ये जो लेटेस्ट एबीजी है इसके अंदर इसका CO2 जो है वो 9.2 8.4 8.7 से बढ़ के 12.8 हो गया। रिस्पिरेटरी जो है एसिडोसिस को हो गया और उसकी वजह ये है कि इसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिली है, जिसकी वजह से इसने जो है वो रिटेंशन में चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन हो गई है। इसकी वजह से इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। और मैंने पहला काम ये किया कि इसकी ऑक्सीजन कम करके 1 लीटर भी ले आया हूँ। आधे घंटे तक जो है इसको नर्स ने ऑब्ज़र्व किया, उसके बाद ये थोड़ी सी जाग गई है। अब जाके इसके जो है वो एक नया एबीजी होगी, कंट्रोल एबीजी करेंगे। अगर तो ये मेंटेन रखती है अपनी सेचुरेशन 85-86% से ऊपर 1 लीटर ऑक्सीजन पे और जाग जाती हैं दोबारा से, जैसे अपनी उनकी जो हैबिचुअल जो है स्टेट है उसमें आ जाती हैं, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो है वो कुछ होता है तो फिर जो है वो CPAP या बाईपैप की तरफ जाएंगे। CPAP में यूजुअली जो है वो 2 लीटर ऑक्सीजन दी जाती है यहाँ पे जो एपरेटस है इनके पास, लेकिन बाईपैप जो है वो उसमें कम 1 लीटर से भी गुजारा हो जाता है। तो ये एक टिपिकल COPD की जो है वो कॉम्प्लिकेशन होती है। और जिनको जो है लॉन्ग टर्म COPD हो जाता है तो उसके अंदर ही देखा जाता है, जब किसी इन्फेक्शन के साथ वो आते हैं, किसी नमूनिया के साथ, तो देखा जाता है जब उनको ऑक्सीजन ज़्यादा दी जाए तो वो रिटेंशन कर लेते हैं और फिर जो है वो सोमनोलेंट हो जाते हैं। तो ये लंग मेडिसिन जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे। और मेरी आजकल पोस्टिंग भी जो है वो जो है पल्मोनोलॉजी वार्ड में हुई भी है, तो बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं इसको देखने जाऊँगा इंशाल्लाह। ऑब्वियसली आपको वार्ड के अंदर ले जाके तो नहीं दिखा सकता, लेकिन दिखाऊंगा बाहर से वार्ड किस तरह होता है, इस हॉस्पिटल के वार्ड्स किस तरह हैं। और क्योंकि पेशेंट आइडेंटिटी का जो है वो सवाल होता है तो इस वजह से मैं आपको अंदर ले कर जा सकता वार्ड के अंदर। अच्छा, ये जो है मैं इस वक्त बेसमेंट में हूँ और यहाँ पे जो है वो गार्डरोब्स हैं, यानी जहाँ पे कपड़े इंसान बदलता है, टॉयलेट्स हैं, बाकी जो है वो एक्स्ट्रा बेड्स और दूसरी चीज़ें जो रखी होती हैं। ये हमारे जो है वो रोबोट्स हैं और ये जो है वो सारा सप्लाई चेन वगैरह काम करते हैं, चीज़ें इधर से उधर लेके जाने के लिए। बहुत लंबा पैसेज है और मुझे जाना है 4थे फ्लोर पे, तो सीढ़ियाँ पकड़ूँगा, लेकिन बेसमेंट से ऊपर निकलने के लिए जो है वो लिफ्ट से जाना पड़ता है। तो बेसमेंट से एक दफ़ा बाहर निकल के वहाँ से फिर सीढ़ियाँ पकड़ेंगे और 4थे फ्लोर पे जो है फिर जाके मुलाकात होती है। ये आ गया है 4था फ्लोर और यहाँ पे जो है वो फिर सारे जो है वो वार्ड्स हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी बैठती है, अंदर जो है वार्ड है, लेकिन मुझे अभी तो ये जो है वो वार्ड होता है इसके अंदर। बाकी यहाँ पे जो है वो सेक्रेटरी बैठती है। यहाँ पे अंदर डॉक्टर्स बैठ सकते हैं सुबह में, अगर जो है वो दूसरे जो डॉक्टर्स के रूम है वहाँ पे अगर जगह नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे जो है बैठते हैं। और यहाँ अंदर जो है वो वार्ड है, तो ज़्यादा जो है वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि पेशेंट्स हैं, तो यहाँ से मैं बंद करूँ। अच्छा, यहाँ जो पेशेंट है उसको स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसका भी जो है वो हमने एक नया चेस्ट एक्सरे किया, क्योंकि हमें जो है वो ख़दशा है कि उसको दोबारा से न्यूमोथोरैक्स हो गया। लेकिन चक्कर ये है कि मुझे एक और अपडेलिंग से यानी एक और जो है वो डिपार्टमेंट से नर्स का फ़ोन आया कि एक और पेशेंट जो ख़राब है, वो डिपार्टमेंट बहुत दूर है से। तो आई एम गोइंग टू गेट द स्पार्किसिकल, जिसको क्या कहते हैं स्पार्किसिकल को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं। और मेरे कोलीग जो कि इंटेंसिव में था उसने जो है वो टेक ओवर कर लिया इस पेशेंट को, जिसको मैं देख रहा था अभी न्यूमोथोरैक्स वाले को। मैं दूसरे पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले स्पार्किसिकल पकड़ना। ये है स्पार्किसिकल। मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है इसलिए इसका सहारा जो है वो इस दफ़ा लिया है। ये जी हम आ गए मियां नूर। हमें जो है जाना है गिरियाट्री में। तो हम हैं अभी -2। गिरियाट्री है, ये गिरियाट्री वार्ड है और ये इनका वक्त रूम है। यहाँ पे जो है वो नर्सेज बैठती हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पे पेशेंट्स रूम है। तो एबीजीज़ मैंने कर लिया पेशेंट की और अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है एबीजीज़ में, तो उसके बाद आगे जो है वो प्लान करेंगे क्या करना है। मेरा ख्याल से जो है उससे क्या कहते हैं पल्मोनरी वो इंग्लिश भूल गया हूँ जब से नॉर्वेजियन सीख गया ना।
लूंगे उदयम कहते हैं नौश में तो, लेकिन पल्मोनरी एडिमा तो मुझे लग रहा है कि वो है। लेट्स सी। तो भाई हमारी जो थी ग्रियाट्री की जो है अवदेलिंग थी, यानी डिपार्टमेंट था, इस बिल्डिंग में था और अब मुझे जाना है उस बिल्डिंग में। तो पहले मैं आया था बेसमेंट के रास्ते से, अब ज़रा थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लें, यहाँ पे बड़ा अंधेरा सा हो रहा है, तो अब मैं ज़रा बाहर वाले रास्ते से जा रहा हूँ। ठंडी ठंडी जो है वो थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है और मेरे ख्याल से टेम्परेचर हो रहा होगा इस वक्त 2 या 3। ठंड हो रही है लेकिन मज़ा आ रहा है थोड़ी फ्रेश एयर में। अब वापस जाके बैठ नहीं, दूसरे पेशेंट को देखना है, बल्कि एक फ़ोन आ गया था अभी नर्स का, तो दूसरे पेशेंट को भी देखने जाना है, फिर बाद में बात होती है। अपनी नई बिल्डिंग में जो कि हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है, और ये वहाँ पे आगे जो है वो सारे जो है डिपार्टमेंट्स हैं हमारे 4th फ्लोर तक। तो ये हमारा बड़ा मॉडर्न सा जो है वो हॉस्पिटल है। सुबह का 4 बजने वाला है और हम जा रहे हैं दूसरे मरीज़ को देखने के लिए। उम्मीद है कि अब ये पेशेंट जो है वो ज़्यादातर अब सो जाए आराम से, ताकि हमें भी थोड़ा सा बैठने का मौका मिले, लेकिन चलो सीखने को मिल रहा है। एंड दैट्स द सुबह का 5 बज गए और अब थोड़ा सा जाके जो है आराम आया है। सारे पेशेंट्स जिनके लिए मेरे पास फ़ोन आए थे वो मैंने देख लिए, और जो है वो जो काम पेशेंट्स के थे वो मैंने सारे कर दिए। नर्सेस को भी आराम हो गया, पेशेंट्स को भी आराम हो गया, और मैं भी जाके जो है थोड़ा सा बैठ के अपने नोट्स वगैरह लिखूँगा। जो ब्लड टेस्ट थे, जो एक्सरेज थे, वो सारे जो है मैंने जो है उसमें सिस्टम में डाल दिया। अब उसको जो है फॉलोअप करना है। तो वो फॉलोअप करने के बाद अगर कोई नया पेशेंट नहीं आया तो फिर थोड़ा कमर सीधी करने का मौका मिलेगा। और तो पता मैं भूल गया कि नमाज़ का टाइम हो गया फजर की। तो इस हॉस्पिटल में बड़ा ज़बरदस्त नमाज का इन्होंने कमरा बनाया हुआ है, एक छोटा सा चर्च टाइप भी बनाया हुआ है, और एक जो है वो नमाज का कमरा यहाँ पे, जहाँ नमाज़ें वगैरह भी रखी होती हैं। तो आई एम गोइंग टू प्रे फजर, वो मैंने पार्क कर दिया यहाँ पे। तो लाइट बहुत ज़्यादा है यार, अब सही। तो नमाज़ पढ़ के अभी थोड़ा सा, क्योंकि टाइम मिला है नमाज़ पढ़ने का और फ़ोन बजना थोड़ा सा रुक गया, तो जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। नमाज ब्रेक। हाँ जी, सुबह का 7:30 बज गया और मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। हर ड्यूटी के ख़त्म पे जो है वो मीटिंग होती है, जिसमें रोज़ाना सुबह 7:30 बजे, जिसमें जो है वो सारे नहीं, कुछ जो है वो कंसल्टेंट्स आके बैठते हैं और जो इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पेशेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। मैंने अपने पेशेंट जो है वो अपने जो मेरा कुलीग था, जो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरा सीनियर था रात में, उससे मैंने डिस्कस कर लिया था। तो कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे अब कंसल्टेंट से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो थोड़ी देर मुझे आराम का मौका मिला होगा। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि मैंने थोड़ी देर, मेरी आंख लग गई थी, लेकिन अब ये कि मैं उस मीटिंग में जा रहा हूँ और उसके बाद फिर घर। तो देयर वॉज द ईद डे एट माई ड्यूटी। कोई स्पेशल नहीं था, लेकिन इट वॉज इंटरेस्टिंग, इट वॉज मुझे नई चीज़ सीखने को। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।